हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। भाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे, इसके एग्जांपल्स लेंगे और इस चीज का कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो भाई सबसे पहले डेफिनेशन की बात आती है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसकी डेफिनेशन कि ये एक्चुअल में होता क्या है। पहले मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, बाद में हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखेंगे। पहले हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट मीन्स जब जैसे कि हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हम सेंटेंस में किसी चीज का नाम, किसी बंदे का नाम बोलते हैं या कोई चीज की बात करते हैं। और जब हम प्रेडिकेट की बात करें तो उसमें हम किसी चीज के बारे में बताते हैं। या फिर अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, हमें सब्जेक्ट के लिए किसी इंसान की जरूरत पड़ती है उसे बताने के लिए, या कोई चीज का नाम बोलने की जरूरत पड़ती है। और प्रेडिकेट में हम ये बताते हैं कि काम कैसा हुआ है, यानी कि उस काम के बारे में हम प्रेडिकेट में बताते हैं। अब अगर हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखेंगे तो कुछ इस तरह से होगी। द पार्ट यानी कि सेंटेंस का वो पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग। पहले इंग्लिश में लिख के बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी। द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, यानी कि जो हम बोल रहे हैं वो। वी आर स्पीकिंग अबाउट दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। अब हम बताती हूँ इसका असली मीनिंग क्या है। दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। नाम, सेंटेंस में वो चीज और उसका नाम या फिर किसी चीज का नाम जो हम बोलते हैं उसे कहते हैं सब्जेक्ट। अच्छे से समझने के लिए, जैसे कि मैंने बोला ही इज गोइंग, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? ही किसका नाम लिया हमने? किसी का नाम लिया, ही किसी का नाम है, तो फिर ही हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे प्रेडिकेट की, कि प्रेडिकेट की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसको भी हम लोग समझेंगे। अब हम लिखते हैं प्रेडिकेट की डेफिनेशन। द पार्ट, सेम ऊपर वाली आएगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आपको समझाऊंगी। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रेडिकेट का मतलब ये है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, यानी कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, यानी कि काम क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला ही, तो ही पूरा सेंटेंस तो नहीं बनता, अब ही के साथ आगे जोड़ना पड़ेगा ना कि वो कर क्या रहा है, खा रहा है, सो रहा है, नाच रहा है, क्या कर रहा है। तो मैंने बोला ही इज गोइंग, तो ही तो हुआ हमारा सब्जेक्ट, और बाकी में जो इज गोइंग ऐड हुआ वो होता है प्रेडिकेट। यानी कि एग्जाम्पल लिख लो ताकि अच्छे से समझ में आए। ही इज गोइंग, यानी कि वो जा रहा है, तो इसमें ही तो हुआ हमारा सब्जेक्ट। और अब वो ही जो है वो कर क्या रहा है वो बताने के लिए हमें जरूरत पड़ती है प्रेडिकेट की। तो ही इज गोइंग इज है, ये इसमें हमारा ये है प्रेडिकेट। तो ऐसे ही यानी कि प्रेडिकेट जो है वो सेंटेंस का मीनिंग पूरा करते हैं। तो इसी चीज को कहते हैं प्रेडिकेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी जो हमने एग्जाम्पल्स लिखे हैं उसमें हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज अ गुड मेमोरी। तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा वो हमको लिखना है। सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं एस। तो एस जो होगा वो हमारा होगा ही।
जैसा कि हमने बताया, किसी चीज का नाम बोलते हैं, किसी बंदे का या बंदी का नाम बोलते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया ही। और फिर प्रेडिकेट की बात करेंगे तो वो होगा हैज अ गुड मेमोरी। पूरा जो बचा हुआ सेंटेंस है वो होगा आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स जो सेंटेंस को पूरा करता है, यानी कि जो ही क्या कर रहा है उसको बताता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। तो इसमें सब्जेक्ट जो होगा वो होगा नेचर। नेचर। प्रेडिकेट जो इसमें होगा वो होगा हमारा इज द बेस्ट फिजिशियन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा हमारा वो होगा द सन, और जो प्रेडिकेट होगा वो होगा राइजेज इन द ईस्ट। राइजेज इन द ईस्ट। आई एम गोइंग टू स्कूल। इसमें जो है सब्जेक्ट होगा वो होगा आई एम, सॉरी खाली सब्जेक्ट होगा वो होगा आई, और जो प्रेडिकेट होगा इसमें वो होगा एम गोइंग टू स्कूल। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, हानिया इज बाइंग क्लोथ्स। तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो है हानिया, यानी किसी का नाम है, और प्रेडिकेट जो होगा इज बाइंग क्लोथ्स। तो ये देखें हमने कुछ एग्जांपल्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के। मोस्टली सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, जैसा कि आपने देखा इन एग्जांपल्स भी सब्जेक्ट सबसे पहले आया। ये सेंटेंसेस इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले ही आया। तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि प्रेडिकेट बाद में होता है और सब्जेक्ट पहले होता है। तो आई होप आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा। तो इसी के साथ हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लिया है, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेज और क्लॉज के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।